हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं। इसकी शॉर्ट सबसे आसान विधि सीखेंगे। इसमें सबसे पहले सीखेंगे 5 अंकों का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इसके बाद 6 अंकों का, और इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में सीखा था क्यूब रूट यानी घनमूल किस प्रकार निकालते हैं, सबसे आसान विधि निकालना सीखी थी। तो उसको हमने प्ले लिस्ट में डाल दिया है। प्ले लिस्ट का नाम है कैलकुलेशन अच्छा करें, तो जाके आप उसको देख लीजिए। उसमें बहुत सारे वीडियो भी डले हैं कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए। तो इसमें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा जीरो लेवल से। आप थोड़ी देर तक धैर्य रखें, घबराएं ना। आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जैसे इसमें समझेंगे पहले, जैसे हमने 1 से लेके 10 तक के वर्ग इसमें लिख लिए हैं। तो जब जैसे 5 का वर्ग करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है, 25। यानी यदि तो कितना आएगा, लास्ट में 5 आएगा। और 25 का वर्ग भी करोगे तो कितना होता है, 625। तो लास्ट में कितना आया है, 5 आया है। तो क्या ध्यान देना है आपको, यही बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना, थोड़ा धैर्य रखना, सब बिल्कुल बहुत ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो जैसे 5 का वर्ग करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर आप 4 का वर्ग करोगे और 6 का वर्ग करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। तो दो कंडीशन बनती हैं आपकी, 4 के वर्ग से लास्ट में 6 आता है और 6 के वर्ग से। 3 का वर्ग करोगे तो भी 9 आएगा लास्ट में, और 7 का वर्ग करोगे तब भी लास्ट में कितना आएगा, 9 आएगा। जी ध्यान दें। जब 2 का वर्ग करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 4। और 8 का वर्ग करोगे तब भी लास्ट में कितना आएगा, 4। तो जी आपको ध्यान देना है, यही आपके काम में आना है। और जब 1 का वर्ग करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, और 9 का वर्ग करोगे लास्ट में तो कितना आएगा, लास्ट में 1 आएगा। और क्या करना है आपको, और 10 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, लास्ट में 0 आएगा। ये आपको ध्यान देना है। अब क्या करना है आपको, देखो, जब किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे तो लास्ट में कितना, 1 आता है, कभी 2 नहीं आएगा, कभी 3 भी नहीं आएगा। देखो 1 से लेके मैंने 10 तक के वर्ग लिखे हैं, तो कभी आपको कहीं दिख रहा है कि 2 और 3 दिख रहा नहीं है। और 4 आता है, 5 भी आता है और 6 भी आता है, कभी 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा, 9 आएगा और 0 आएगा। तो लास्ट में ये भी ध्यान देना है आपको, किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे तो लास्ट में ये 4 शब्द नहीं आएगा, कितना, 2, 3, 7 और 8, ये कभी नहीं आएंगे। ये भी अब चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार करना है। जैसे हमने जी लिखा है 2401 लिखा है, आपको पता नहीं है जी कितने का वर्ग है। तो क्या करना है, देखो जी 2 अंक लेना है लास्ट के, कितने, 2। तो इसमें कितना है, लास्ट में 1 है। तो 1 कब बनता है, जब 1 का वर्ग करोगे और कितने का, 9 का वर्ग करोगे, कितने का, 9 का। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है और 9 लिखना है। अब क्या करना है, जी 24 बचे हैं, तो आपको देखना है जी किसके बीच में है। तो देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 16 होता है। और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 25। यानी 16 और 25 के बीच में ये 24 हैं। तो हमेशा क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। यहाँ पर कितना लेंगे, 4, और यहाँ भी 4 लेंगे। अब आपको जी कैसे पता चलेगा कि जी 41 का है कि जी 49। तो आपको क्या करना है, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 गुणे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। इसके बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब ये देखना है, ये इससे क्या है, बड़ा है ना, 20 से 24 बड़ा है, तो यानी बड़ी वाली
संख्या बीजिए, आपका 49 आंसर सही हो जाएगा। अब जैसे और भी एग्जाम्पल, आप 1-2 एग्जाम्पल तक धैर्य बनाए रखें, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे ये है 40 96, आपको पता नहीं है ये कितने का भाग है, तो आपको क्या करना है, 2 अंक, यानी यहाँ पर कितना है, 6 है, तो 6 कब बनता है, जब आप 4 का भाग करोगे तो 6 आएगा, और 6 का भाग करोगे तो भी लास्ट में कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 4 लिखोगे, और यहाँ पर कितना लिखोगे, 6 लिखोगे। अब कितना बचा है, 40 बचा है, तो क्या करना है, 6 का भाग होता है 36, और 7 का होता है 49, यानी 6 और 7 के बीच में है, यानी 36 और 49 के बीच में है। तो आप क्या करोगे, हमेशा छोटी वाली संख्या लिखोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पर अब जे पता करना है, तो क्या करोगे, 6 गुणे 7, तो कितना आ जाएगा, 6 7 कितना होता है, 42। अब जे देखना है, अब देखो ये 42 से क्या है, 40 छोटा है, 42 से क्या है, छोटा है, यानी छोटी वाली संख्या आएगी। तो 64 का ये क्या है, बैग है। और भी एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, जैसे 17 से 64 है, आपको पता नहीं है ये कितने का बैग है, तो क्या करना है, आपको ये 2 अंक लेना है। अब ये 4 कब बनते हैं, अब 4 बनता है जब 2 का भाग करोगे और 8 का भाग करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे 2, और यहाँ पर कितना लिखोगे, 8 लिखोगे। अब 17 बचे हैं, तो क्या करोगे, 4 का भाग करोगे तो कितना होता है, 16, और 5 का भाग करोगे तो कितना होता है, 25, यानी 16 और 25 के बीच में है ये। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हमेशा छोटी वाली संख्या लिखो। यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 4, यानी 42। यहाँ पर हम अच्छे से लिखेंगे, रहे लिखना है 42 और 48। अब जी पता करना है, तो क्या करेंगे, 4 गुणे 5 करेंगे, तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, यानी 20 से क्या है, जी छोटा है, 17 20 से छोटा है, तो यानी छोटा वाला आंसर आएगा। तो जी 42 का भाग है। अब और भी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये 59 और 29 है, तो 9 कब बनता है, जब 1 और 9 का भाग करेंगे, नहीं 3 का भाग करेंगे, देखो कब बनता है, जब 3 का भाग करेंगे 9 आएगा, और 7 का भाग करेंगे तब 9 आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे 3 और 7 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 और 7। अब कितने बचे हैं, यहाँ पर 59 बचा है, तो क्या करेंगे अपन, देखो कितने का, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का कितना होता है, 64 होता है, यानी 49 और 64 के बीच में है जो 59। तो सबसे पहले क्या लेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। अब इनका गुणा करेंगे, 8 और 7 का, 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है, यानी 56 से क्या जी है, बड़ा है 59, तो यानी बड़ा वाला आंसर आएगा। और भी एग्जाम्पल से समझो, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। और अभी तो 5 अंक तक सीख रहे हैं, अभी 6 अंक तक सीखना है। 5 अंक कब तक आते हैं, 1 से लेके 316 तक के बैक करोगे आप तो 5 अंक आएंगे। जब 317 से 999 तक के बैक करोगे तो कितने अंक आएंगे, 6 आएंगे। तो 6 के भी सीखेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, आपको सब सिखाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर 72 और 25 हैं, यानी लास्ट में कितना है, 5 है, तो 5 की कंडीशन तो एक ही बनती है, कब आएगा 5, जब 5 का बैक करोगे। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, 72 बचे, तो 8 का कितना होता है, 64 होता है, और 9 का कितना होता है, 81 होता है। तो हमेशा क्या लिखोगे, यहाँ पर छोटी वाली संख्या लिखोगे। अब इसमें 2 कंडीशन बन नहीं रही हैं, तो यानी जी क्या है, 85 का बैग है।
अब आपको और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे जे है संख्या, कितना है 11,236 है। तो अपन को जी पता लगाना है लास्ट में कितना है 6 है ना, कितना है 6 है। तो क्या करेंगे 6 कब बनता है, जब 4 का करोगे और 6 का करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप 4 लिखोगे और 6 लिखोगे। अब कितना है देखो 112 है। तो आपको जब जितने ज़्यादा स्क्वायर याद होगे तो तुरंत माइंड में आ जाएगा कि 10 का होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी 100 और 121 के बीच में 112 है। तो क्या लिखोगे, आप हमेशा छोटी वाली संख्या लिखोगे। अब क्या करोगे 10 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 110। तो 110 के इससे क्या है बड़ा है ना, 110 से क्या है 112 बड़ा है ना। तो यानी बड़े वाला अपना आंसर आएगा। और भी एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। धैर्य बनाए रखें और वीडियो के लास्ट तक जरूर रहें। जैसे ये 12,554 है। तो लास्ट में 2 अंक है, कितना आया लास्ट में 4 आया। 4 कब बनता है, जब 2 का करोगे और कितना करोगे 8 का। तो यहाँ पर कितना लिखोगे 2 लिखोगे, यहाँ पर कितना लिखोगे 8 लिखोगे। अब कितना बचा है 125 बचा है। तो क्या करोगे आप 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 होता है, और 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 144 होता है। तो अब देखो 121 और 144 के बीच में है 125। तो हमेशा क्या करते हैं 11 लिखेंगे, छोटी वाली संख्या लेते हैं। अब क्या करेंगे 11 और 12 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 11 गुणे 12 करोगे तो क्या करोगे 12 एकम 12 की 2 और 11 एकम 12 एकम 12 और एक हासिल कितना हो जाएगा 13, यानी 132 आएगा। अब देखो 132 से जो 125 क्या है छोटा है, यानी छोटा वाला आंसर आएगा जी। अब और भी एग्जाम्पल्स है बहुत, इसलिए तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए। आप क्या करेंगे, अब जो है जैसे 2 अंक लिए हैं, 1 आया लास्ट में। तो 1 कब बनता है, जब आप 1 का वर्ग करोगे वो कितने का करोगे 9 का। तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप 1 लिखोगे और 9 लिखोगे। अब ये कितना है 357 है। तो आपको जितने ज़्यादा स्क्वायर याद होगी आप उतने ही फास्ट निकालना सीख जाओगे। इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अब देखो इसमें 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, यानी 324 और 361 के बीच में है 357। तो हमेशा क्या करते हैं छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। अब क्या करेंगे यहाँ पर 19 गुणे कितना करेंगे 18 करेंगे। तो देखो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मल्टीप्लाई करने में, आपको ट्रिक आना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं 19 गुणे 20 माइनस 2 कर सकते हैं। ये आपको हमने ट्रिक बनाने की वीडियो, जो ट्रिक है इसकी हमने वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दी है, तो आप उसको भी आराम से देखिए। तो क्या करेंगे 19 दूनी कितना होता है 38 और 0। अब 19 दूनी कितना होता है 38, तो 38 क्या कर दोगे माइनस। तो 10 में से इससे कैरी लोगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और यहाँ पर 342 आ गया है। यानी 342 से 357 क्या है बड़ा है ना। तो यानी क्या आएगा बड़ा वाला आंसर आएगा। देखो गुणा करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिकें भी हैं जो हमने प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करने। तो आप उनको भी आराम से देखिए, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे अब क्या है जी लास्ट में कितना आया 6 आया है। तो 6 कब बनता है, जब 4 का करोगे और कितने का करोगे 6 का। तो यहाँ पर लिखोगे 4 और 6 लिखोगे। अब कितना बचा है 501 बचा है, 501 बचा है। तो देखो 22 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है
484 और 23 का करोगे तो कितना होता है 529 होता है। यानी 484 और 529 के बीच में है ना 501, तो हमेशा क्या लोगे छोटी वाली संख्या लोगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 22 आएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा 22 आएगा। अब क्या करोगे 22 और 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक देखो। अभी आपको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर 23 लिखोगे और 20 प्लस कितना कर दोगे 2। अब देखो 23 दूनी कितना होता है 46 होता है, 0 लगा दो और 23 दूनी कितना होता है 46 होता है। अब इनको क्या कर दो ऐड, यानी कितना देखो यहाँ पर क्या था कि 18 चाहिए था तो 20 में से 2 जाएंगे 18, यहाँ पर 22 चाहिए तो क्या करेंगे 20 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 4 10 का 0 आएगा और कितना आ जाएगा एक कैरी आएगा 4, एक कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 506 आ जाएगा। अब देखो 506 से 501 क्या है छोटा है, यानी यहाँ पर क्या आएगा छोटा वाला आंसर, ये वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल से समझते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी होती जाएगी। अब ये है लास्ट में कितना है 5 आया है, 2 अंक तो लेने ही हैं आपको। तो यहाँ पर कितना 5 की तो एक ही कंडीशन बनती है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। अब कितना बचा है 132 बचा है। तो देखो 11 का कितना होता है 121 होता है और 12 का कितना होता है 144 होता है। तो 121 और 144 के बीच में है 132, तो हमेशा क्या लेंगे छोटी वाली संख्या, तो यानी 115 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब चलो अपन सीखते हैं कि 6 अंकों का अगर बाय निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं। इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए क्योंकि थोड़ा जी हार्ड है, इससे कठिन है, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 2 2 के जोड़ा बनाएंगे 3, क्योंकि जब इसमें 6 अंक हैं तो यानी 3 अंकों में आएगा। 317 से लेके अपन 999 तक की संख्या को निकालना सीखेंगे। तो क्या करेंगे अपन, 1 कब बनता है जब 1 का करोगे और 9 का करोगे, तो यहाँ पर अपन को ऐसा लिख लेना है और यहाँ पर 3 लाइनें निकाल लेना है। अब क्या करोगे, अब 10 कब आएंगे, जब 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा और 4 का करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, यानी 9 और 16 के बीच में कितना है 10 है, तो हमेशा क्या करोगे छोटी वाली संख्या लोगे। अब बीच की संख्या ही निकालना थोड़ा हार्ड है, तो आप ध्यान से देखिए और 1 2 एग्जाम्पल तक धैर्य बनाए रखिए, आपको समझ में आएगा सब। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पर 30 ऐसे लिख लेना है और 10 यहाँ पर ऐसा लिख लेना है। अब 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, तो 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर आपको 1 लिख लेना। अब कितना हो गए हैं ये, कितने हो गए 130 हो गए हैं। अब 3 का डबल करना है, यानी 3 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या सोचना है जिसमें जी यहाँ से पूरा कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना लेंगे अपन 5 लेंगे, 65 दूनी कितना होता है 130 होता है, तो क्या आ गया है यहाँ पर 2, तो इसको कहते हैं भाग फल कहते हैं। तो हमेशा यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर जो 2 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया है 2 आ गया है। अब अपन पता कैसे करें कि जे वाला सही है कि जे वाला, तो इसके लिए क्या रूट से पता करेंगे। रूट का मतलब होता है जोड़ना, इसको बोलते हैं डिजिटल सम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिजिटल। अब इस अंकों को जोड़ेंगे, 1 और 4 कितना होगा 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी इसका रूट कितना आ गया है 9 आ गया है। आप क्या करेंगे ध्यान से देखो,
अब क्या करेंगे, जी कितना लिखा है 321 लिखा है, तो इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब 6 कब आएगा, यानी 6 गुणे 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब तब तक जोड़ना है तब तक एक अंक ना आ जाए, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी इसका रूट कितना आ गया है 9 आ गया है। कितना आ गया है 9 आ गया है। अब इसको जोड़ते हैं, कितना है 329 है, तो इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 कितना होगा 11, 11 और 3 कितना होगा 14, 14 होगा, 14 यानी 1 और कितना हो जाए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब जोड़ेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी इसका रूट कितना आया है 7, इसका 9 आया और इसका भी 9 आया, यानी जे अपना आंसर सही है। और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो, जैसे जे है कितना 29 81 16, तो क्या करेंगे अपन, दो दोगे ऐसे जोड़ा बनाएंगे। अब 6 कब बनता है, जब 4 का करोगे और 6 का, तो यहाँ पर कितना लिखोगे 4 और यहाँ पर कितना लिखोगे 6 लिखोगे, और ऐसे 3 लाइनें खींच लिया करेंगे। अब देखो 29 कब आता है, देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 25, और 6 का करोगे तो कितना होता है 36, यानी 25 और 36 के बीच में है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाए, यहाँ पर 5 लोगे, हमेशा कितनी लेते हैं छोटी संख्या लेते हैं, यानी यहाँ पर कितना लोगे 5 लोगे। अब जी कैसे पता करेंगे अपन के, यहाँ पर तो क्या करोगे, यहाँ पर 81 यहाँ पर ऐसे लिख लिया करेंगे। अब जी 29 यहाँ पर ऐसे लिख लो। अब 5 का बैग कितना होता है 25, तो 29 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर जी 4 आ जाएंगे, और 5 का डबल करेंगे तो कितना होता है 10 होता है। अब क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेना है जिसमें जी कट जाए, तो अधिकतम बार 9 बार ले सकते हो आप। अब 109 का भाग देंगे इसमें तो कितना बार जाएगा 4 बार, 4 दो 9 चौको कितना 36 जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ गया है 4, भाग फल लेते हैं हमेशा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसका रूट निकालो पहले, 6 7 8 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और 2 27, यानी 27, और इसको फिर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी इसका रूट कितना है 9 है। तो अब इसका रूट निकालते हैं, 5 4 4 का निकालते हैं तो 8, 5 कितना हो जाएगा 13, फिर इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 4 3 है, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना 16, यानी कितना आएगा 7 इसका रूट। अब इसका करोगे तो कितना आएगा 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, यानी 5 बाई कितना हो जाएगा 6, और 6 का कितना होता है स्क्वायर 36, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी इसका भी रूट आया है और इसका भी 9, यानी जे वाला आंसर अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब और भी एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, इसलिए आप धैर्य बनाए रखें, और इसमें तब तक जोड़ता जाना चाहता है जब तक एक अंक ना आ जाए। जैसे जी है, क्या करेंगे 2 2 के जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ पर लास्ट में कितना आया है 4 आया है, यानी 2 और 8 आएगा। 2 कंडीशन बनेगी, लास्ट में 2 का भाग करोगे तो 4 आएगा, 8 का भाग करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब क्या करना है आपको, अब जी 46 है, तो देखो 6 का भाग करोगे तो कितना होता है 36, और 7 का कितना करोगे 49 होता है, यानी 36 और 49 के बीच में 46 है, तो यहाँ पर छोटी संख्या लेते हैं, यानी 6 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे 51 ऐसे लिख लोगे, और यहाँ पर 46 लिखोगे। अब क्या करोगे आप, 6 का भाग कितना होता है 36 होता है, अब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा, तो 10 यहाँ पर ऐसा लिख लोगे। आप 6 का डबल करोगे तो कितना होता है 12,
अब अधिकतम बार कितने 9 बार ले सकते हो आप। तो यहाँ पर अब देखो इसका कितने बार चला जाएगा 8 बार। 8 9 72 की कितना हो जाएगा 2 कैरी 7 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 की कितना आ जाएगा 3 कैरी 2 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 यानी 32। यहाँ पर आ जाएगा 1032 यानी कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। अब इसका रूट निकालो व इसका रूट निकालो। 4 2 6 7 5 12 6 18 और 4 22 आ जाएगा। 22 यानी कितना आ जाएगा 4। इसका रूट कितना आया है 4 आया है। अब इसका निकालो 6 8 2 का 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 यानी 6 और कितना हो जाएगा 7। 7 का करोगे तो कितना हो जाएगा 49। 49 हो जाएगा। 9 4 13 13 और 3 यानी इसका कितना आ जाएगा 4। 3 को एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका कितना आया 4। इसको जोड़ो 6 8 8 को 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा 22 यानी कितना होगा 4। 4 चौको कितना होता है 16 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इसका रूट कितना आया 7 इसका 4 यानी जी ऊपर वाला सही है। इसका भी 4 और इसका भी 4। और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो इसमें कितना है लास्ट में 5। 5 की कंडीशन तो एक ही बनती है तो यहाँ पर ऐसा 3 लाने निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे अब 26 किसके बीच में आता है देखो 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा क्योंकि इसमें छोटी वाली संख्या लेते हैं। अब आया है यहाँ पर 65 बचा नहीं यहाँ पर कितना बचा है 52। ये तो यहाँ इसमें है सब तो यहाँ पर लिख लेंगे 52 लिख लेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे यहाँ पर 26 और 5 का बैग कितना होता है 25। 26 में से 25 जाएंगे 1 बचेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो 5 का डबल कितना होता है 10 और मैक्सिमम कितनी बार लोगे 9 बार। तो क्या आ जाएगा 109 का 152 में दोगे तो कितने बार जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 यानी अपना जी आंसर। 5 में तो एक ही कंडीशन बनती है तो जी अपना आंसर हो जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे 2 2 के जोड़ा बनाएंगे। 6 आया है 6 कब बनता है जब 4 और 6 आएंगे। तो यहाँ पर ऐसे डंडी खींच लिया करेंगे। 6 है ना लास्ट में तो 4 आए कब आए कितना होता है 16 और 6 का कितना होता है 36। इनकी कहानी खत्म हो गई। अब क्या करेंगे 37 है तो 37 36 देखो 6 का बैक होता है 36 और 7 का होता है 49 यानी 36 49 के बीच में है 37। तो हमेशा क्या कहते हैं छोटी वाली संख्या लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये 94 ऐसे लिख लेंगे और 37 यहाँ पर लिखेंगे। अब 6 का बैग कितना होता है 36 यानी कितना बचेगा 1 तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। 6 का डबल कितना होता है 12। अब देखो एक बार 9 बार लेंगे अधिकतम तो यहाँ पर कितने बार जाएगा एक ही बार जाएगा 129 का इसमें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना 1 आ जाएगा। अब इनका क्या निकालेंगे रूट निकालेंगे। 6 और 5 11 और 4 15 और 9 कितना 24। 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 4 और 3 कितना 34 हो जाएगा। 34 यानी 4 और 3 कितना 7। इसका रूट कितना आया है 7। तो इनका निकालिए अपन 6 1 4 कितना 4 और 1 5 और कितना हो जाएगा 6 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का डबल करेंगे 2 का भाग कितना 4 होता है तो यानी इसका रूट कितना आया है 4 आया है। अब 6 और 1
तो 6 और 7 और 6 कितना होगा? 13, 13 होगा। और 13 और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, यानी इसका रूट कितना आया है? 7 आया। तो इसका और इसका मैच खा रहा, तो यानी ये वाला अपना क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार आप खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।